हेलो एवरीवन, मैं यशराज सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का बेटन यूट्यूब चैनल पर। तो एक इन्फॉर्मेशन, एक न्यूज़ काफ़ी चल रही है। अब हालांकि मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखे। अभी शाम में ही ग्रुप में स्टूडेंट्स कुछ इसके बारे में ना डिस्कस कर रहे थे, पेड ग्रुप में। तो मुझे लगा कि नहीं यार, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। और हालांकि ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, लोग टेलीग्राम पे। इसमें मैं एक चीज़ और भी लिखना चाह रहा था कि अब वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि एसबीआई में 85% जो है वो हमारे इंजीनियर्स हैं। मतलब अगर 100 लोग सिलेक्ट होते हैं तो उसमें 85 हमारे इंजीनियर्स हैं जो कि पीओ पोस्ट पे, और जो हमारे क्लर्क पोस्ट पे, जो कि चेयरमैन ने खुद ही एक आर्टिकल में बताया। न्यूज़ में आज सारी सब जगह यही फैल रहा है, सब जगह यही चल रहा है, जो कि सच भी है, जिसमें कोई भी दो राय नहीं है, वो गलत नहीं है कोई भी चीज़। लेकिन यार समस्या बताए क्या है इसमें ना, स्टूडेंट जैसे इस चीज़ को पढ़े या फिर यूट्यूब पे जाके वीडियो देखे या फिर टेलीग्राम पे जब किसी ने डिस्कशन छेड़ा, तो वहां पे वो पैनिक हो गए। पैनिक किस चीज से हुए कि उनको लगा कि यार अब आगे जो हमारी वैकेंसीज आएंगी ना, उसमें भी 85% ना रिजर्वेशन उनको। अरे भाई, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है और किसी को घर बैठ के भर्ती नहीं हो पाएगी कि तुमको बुलाया जाएगा या घर पे तुम बैठे हो आराम से इंजीनियरिंग करके तुमको लो भैया एसबीआई पीओ का लेटर। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने अब देखो, मैंने लास्ट में यहाँ पे एक साइड में एक चीज लिखी है ना, इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग का खेल है पूरा। अब एसबीआई में तुम भर्ती तो होना चाह रहे हो, तुम उसके लिए तैयारी भी कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का भी तो यूज किया करो। थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग जो तुम पढ़ रहे हो, जिसकी प्रैक्टिस करते हो, उसको रियल लाइफ में थोड़ा सा आजमाया तो करो। जो इंग्लिश तुम पढ़ रहे हो, जो क्वेश्चन तुम सीख रहे हो, उसको थोड़ा सा रियल लाइफ में भी यूज कर लिया करो। तो तुमको ना ये टेलीग्राम यूनिवर्सिटी, इससे थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा और आप अपना ना फुल फ्लेज अपनी पढ़ाई कर पाओगे और ऐसे फालतू के र्यूमर्स में नहीं फंसोगे। अब हालांकि र्यूमर्स नहीं है, न्यूज से ही है। लेकिन अब तुम सोचो, एक बहुत बड़ी बॉडी है जो कि अपना एग्जाम कंडक्ट कराते आ रही है कई सालों से, और वो एकदम से एक न्यूज के फॉर्म में एक बदलाव दे दे। लाइक वहां पे ना तो उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज किया है, ना उसने ये बोला है कि अब हम लोग यहाँ पे रिजर्वेशन बदल रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है। ऑफिशियली वो सारा पहले नोटिफिकेशन होगा, सारी मतलब उनके चेयरमैन की सबके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीजें होंगी। या फिर जो एसबीआई का ऑफिशियल हमारी वेबसाइट होती है, वहां पे ये सारी चीजें जब होंगी, तब हम लोग थोड़ा सा इसको मान सकते हैं। डरा के रखा है, माहौल पूरा बना के रखा है। तुम सोचो, उसमें सिर्फ चेयरमैन साहब ने ये बोला है कि भाई जो भी अभी तक की वैकेंसीज आई थी या जो भी अभी तक हम डिपार्टमेंट में देख रहे हैं, उसमें 85% हमारे इंजीनियरिंग रिक्रूट हैं ऑलरेडी। तो उनका पूर्व अनुमान ऐसा है, जो कि इस साल भी हो सकता है। तो दिस इज द अजम्पशन थिंग, जो कि हमारा क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है कि भाई हमारा एक अजम्पशन ये है कि जो जो नेक्स्ट भर्तियां होंगी, जो नेक्स्ट वैकेंसीज आएंगी, उसमें भी हमारा पीओ एंड क्लरिकल पोस्ट पे 85% इंजीनियरिंग हो सकते हैं। इट्स जस्ट अजम्पशन। तुम चीजों को समझो। और वो अजम्पशन किस बेस पे, किस बिना पे बोल रहे हैं वो, जो ऑलरेडी उनके पास डेटा है। समझ रहे हैं आप? जो ऑलरेडी उनके पास डेटा है। जैसे मान के चलिए एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 100 लोग काम कर रहे हैं, और हर साल उसमें 5-6 लोग और रिक्रूट होते हैं, और पिछले 10 साल से ये कहानियां चल रही है, तो करीबन 500 के आसपास उसमें स्टूडेंट या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है वो आ गए। तो अब उसका डेटा निकालना थोड़ा सा इजी होता है। तो उसमें देखा गया कि 85% इंजीनियर है और 15% नॉन इंजीनियर्स हैं। तो अब एक पूर्वानुमान एक क्रिटिकल थिंकर लगा सकता है, जो कि आपसे भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप न्यूज़पेपर बड़े बड़े आर्टिकल पढ़ते तो हो, सिर्फ उसको इंग्लिश के लिए पढ़ते हो या फिर एक रीजनिंग के लिए पढ़ते हो, या किस चीज के लिए। हम एडिटोरियल पढ़ते हैं भाई साहब, सुबह हिंदी एडिटोरियल, हिंदू एडिटोरियल ना। अब उसको सिर्फ पढ़ते हो आप, उसको समझना भी तो पड़ेगा ना दोस्त। तो उस आर्टिकल को जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें बकायदा ये सारी चीजें लिखी हैं, जिस बिना पे वहां पे ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज हैं उनका जो निकाला है हम लोग ने परसेंटेज रेशियो, वो इस तरह से निकाला है। तो इसका अजम्पशन ये है कि ये सारी चीज हमारी इस साल भी हो सकती है, जो कि हो भी जाएंगी। जब इतने सालों से हो रही हैं तो उस साल भी हो सकती है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। दिस इज जस्ट अजम्पशन। तो आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा सा खोलना है। ये न्यूज ठीक है, लेकिन घर बैठ के नहीं पढ़ना, उसके लिए भी पड़ेगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आई थिंक दिस इज द रियल टेस्टिंग ऑफ योर नॉलेज, कि लाइक एसबीआई कुछ इस तरह से टेस्टिंग कर रही है तुम्हारी वैकेंसी के पहले। आप अगर स्टूडेंट है तो आपको इस तरह से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भाई, इंग्लिश अच्छे से पढ़ना पड़ेगी, उसमें क्रिटिकल रीजनिंग भी आपको लगाना पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि क्या है। मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैं ये समझ रहा हूं, आप क्या समझ रहे हैं? और वो टेलीग्राम यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा साइड में हटके समझो, चीजें समझ में आएंगी। जय श्री राम, धन्यवाद।